हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में न्यू एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस यानी अंग्रेजी वाक्य का काल पहचानो। जो अभी आपकी स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी वाक्य दिखेगा, आपको वो वाक्य देखना है और फट से पहचानना है कि इस वाक्य का टेंस यानी कि काल क्या है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। और एंकर वर्ड PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड होता है। तो फिर हमें क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ ये देखना है कि अगर उसमें एंकर वर्ड है तो वो कौन सा एंकर वर्ड है। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से, जिसका नाम है आइडेंटिफाई द टेंस। फर्स्ट सेंटेंस, वी विल नॉट हैव एनी क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 7 days। इस एक्टिविटी के लिए हमें वाक्य का अर्थ पहचानने की कोशिश भी नहीं करनी है। वाक्य को ध्यान से देखना है और इस वाक्य में एंकर वर्ड है या नहीं ये ढूंढना है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें मुझे विल ये शब्द दिख रहा है। विल हमारा काम एकदम आसान कर देता है। विल ये बताता है कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि इसमें पावर वर्ड 1 है या पावर वर्ड 2। नॉट कोई तकलीफ नहीं करता। नॉट सिर्फ वाक्य को नकारात्मक यानी नेगेटिव करता है। तो नॉट के आगे का वर्ड है हैव। हैव है पावर वर्ड 2। तो ये वाक्य पूरा है सिंपल फ्यूचर टेंस और इस वाक्य में है पावर वर्ड 2 विल हैव और नॉट होने के चलते ये वाक्य है नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ माई सन्स काउंटेड ऑल दीज कॉइन्स। वाक्य को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि क्या इस वाक्य में विल है। विल नहीं है यानी ये फ्यूचर टेंस नहीं। फिर देखना है कि क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है। पावर वर्ड 1 कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। पावर वर्ड 1 भी नहीं है तो क्या पावर वर्ड 2 है, हैज़, हैव, हैड और विल हैव, वो भी नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में केवल एक्शन वर्ड ही होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे काउंटेड ये एक्शन वर्ड दिख रहा है। काउंट यानी गिनना, काउंटेड ये काउंट का भूतकाल है। इस वाक्य में एंकर वर्ड है एक्शन वर्ड जो कि है काउंट, और काउंट का भूतकाल उपयोग करने की वजह से ये वाक्य भी है भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, ऑल हिज बुक्स विल बी इन दैट ओल्ड कबर्ड। वाक्य देखते ही पहले काम करना है कि इस वाक्य का एंकर वर्ड ढूंढना है। शुरुआत करेंगे ये देखकर कि क्या वाक्य में विल है। बिल्कुल है, तो काम आसान हो गया। ये वाक्य फ्यूचर टेंस बन गया, भविष्य काल। अभी विल के आगे बी है या हैव है ये देखना है। बी है मतलब ये इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है। ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है। मेरा पावर वर्ड 1 है विल बी और वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, 2020 was not a good year for anyone in this entire world। नॉट की उपस्थिति के कारण वाक्य नेगेटिव बन गया, लेकिन नॉट वाक्य का काल तय नहीं कर सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पावर वर्ड 1 है। कौन सा पावर वर्ड 1 है, वॉज। वॉज पास्ट टेंस होने के चलते इस वाक्य का काल भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है वॉज और इस वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास वॉज यंगर देन मी। ध्यान से देखना है क्या इस वाक्य में विल है, नहीं, तो ये वाक्य फ्यूचर टेंस नहीं, तो ये प्रेजेंट होगा या पास्ट। तो देखिए कि इसमें पावर वर्ड 1 है क्या। हाँ, मुझे वॉज दिख रहा है। वॉज तो एक पावर वर्ड 1 है ना, और वॉज पास्ट टेंस में होने के चलते इस पूर्ण वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस वाक्य में हमारा एंकर वर्ड है वॉज
जो कि है पावर वर्ड 1, और क्योंकि वॉज पास्ट टेंस में है इसीलिए ये पूर्ण वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। एक आखिरी वाक्य लेते हैं, क्रोकोडाइल ईट्स अदर स्मॉल एनिमल्स। ध्यान से देखिए, इसमें विल तो नहीं है, मतलब ये वाक्य फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट है या पास्ट। ये हम कैसे तय करेंगे? पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड ढूंढ के। पावर वर्ड 1 है इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। क्या इस वाक्य में वो है? नहीं है। पावर वर्ड 2 है हैज, हैव, हैड और विल हैव। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है? वो भी नहीं है। मतलब इस वाक्य में एक्शन वर्ड का होना अनिवार्य है। ध्यान से देखने पर आपको एक एक्शन वर्ड दिख रहा है, ईट्स। ईट यानी खाना। ईट्स क्यों रखा है? क्योंकि क्रोकोडाइल यानी प्राणी यानी इट, और इट के साथ जाने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होता है। ईट्स ये प्रेजेंट टेंस का शब्द होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने देखा कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में है। एंकर वर्ड 3 प्रकार के हैं, पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड। पावर वर्ड 1 है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। पावर वर्ड 2 है हैज, हैव, हैड, विल हैव। और एक्शन वर्ड तो हजारों की तादाद में है, बहुत बड़ी संख्या में है। ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, सिंग, स्टडी, लर्न, टीच, इतने सारे शब्द हैं। अगर आपकी शब्द संपत्ति पर्याप्त नहीं है तो क्या आप वाक्य देख के उस वाक्य का एक्शन वर्ड पहचान पाएंगे? और अगर आप एक्शन वर्ड पहचान ही नहीं पाए तो क्या आप उस वाक्य का काल पहचान पाएंगे? नहीं ना। तो वाक्य का काल पहचानने के लिए हमें हमारी एक्शन वर्ड की शब्द संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। चलिए इसी के साथ ये आइडेंटिफाइंग द टेंस यानी टेंस पहचानने की एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।